सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग होने वाली है। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बड़े बड़े ऑफिशियल्स इसमें शामिल होंगे। बातचीत का मेन टॉपिक यूक्रेन में चल रहा वॉर है। यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि दोनों साइड्स बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है, पीस की एक छोटी सी उम्मीद लिए। इन टॉक्स का बैकड्रॉप एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है। यूक्रेन में वॉर ने पूरी दुनिया में अनरेस्ट फैला दी है। यूएस और रशिया के बीच एग्जिस्टिंग टेंशन भी बढ़ गई है। सऊदी अरेबिया में होने वाली ये मीटिंग एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इससे ये ग्लोबल पावर्स डायरेक्टली बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि कोई कॉमन ग्राउंड मिलेगा और कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी इन डेवलपमेंट्स को ध्यान से देख रही है। कई लोगों को उम्मीद है कि इन टॉक्स से पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, लेकिन पीस का रास्ता ऑब्स्टिकल्स से भरा है। कॉन्फ्लिक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से सभी पार्टीज को न्यूएंस्ड और डेलिकेट अप्रोच अपनाना होगा। सिर्फ टाइम ही बताएगा कि सऊदी अरेबिया की मीटिंग यूक्रेन वॉर में टर्निंग पॉइंट साबित होगी या नहीं। दुनिया सांस रोके ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रही है। स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। रेगिस्तान में इस डिप्लोमेटिक डांस के आउटकम के दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यूक्रेन का और शायद वर्ल्ड ऑर्डर का फ्यूचर भी इसी पर निर्भर है। यूएस डेलीगेशन सऊदी अरेबिया एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ पहुंची है, यूक्रेन वॉर को खत्म करने का रास्ता ढूंढना। अमेरिकन टीम को लीड कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, जो एक एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट हैं और अपने मेजर्ड अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज, जो पहले मिलिट्री ऑफिसर थे, अपनी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज लेकर आए हैं। ग्रुप में व्हाइट हाउस मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी हैं, जिनका काम रीजन की कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करना और स्मूथ डिप्लोमेटिक प्रोसेस इंश्योर करना है। टेबल के दूसरी तरफ रशियन डेलीगेशन है। क्रेमलिन ने अपनी टीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स शामिल हैं। ये डाइवर्स मेकअप कॉन्फ्लिक्ट के मल्टीफैसेटेड नेचर और सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत को हाईलाइट करता है। निगोशिएटिंग टेबल से यूक्रेन गायब है। इस डिसीजन ने डिबेट छेड़ दी है और इंटरनेशनली लोगों को चौंका दिया है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पब्लिकली कहा है कि यूक्रेन अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ प्रायर कंसल्टेशन और अग्रीमेंट के बिना रशिया से डायरेक्ट टॉक्स नहीं करेगा। उनका कहना है कि इस समय डायरेक्ट निगोशिएशन से सिर्फ रशिया की अग्रेशन को लेजिटिमाइज किया जाएगा और यूक्रेन की सॉवरेंटी कमजोर होगी। ज़ेलेंस्की के डिसीजन से पता चलता है कि यूक्रेन कितने डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट का सामना कर रहा है। पीस की चाहत रखते हुए भी वो ऐसे किसी एग्रीमेंट से सावधान है जो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की कीमत पर आए। टॉक से यूक्रेन को एक्सक्लूड करना सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी और ऐसा सोल्यूशन ढूंढने में चैलेंजेस को दर्शाता है जो सभी पार्टीज को सेटिस्फाई करे। यूरोपियन एलाइज पहले से ही टेंस सिचुएशन में और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहे हैं। ट्रंप के रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ क्लोज टाइज और उनके रीसेंट वीक्स में पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के कांटेक्ट में रहने की रिपोर्ट्स ने यूरोपियन कैपिटल्स में अलार्म पैदा कर दिया है। सऊदी अरेबिया में होने वाली संभावित मीटिंग्स और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की फैसिलिटेशन ने यूरोपियन लीडर्स की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। यूरोपियन एलाइज को डर है कि क्रूशियल निगोशिएशंस में उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है, जिससे उनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि यूक्रेन और उसके यूरोपियन पार्टनर्स की फुल पार्टिसिपेशन और कंसेंट के बिना पीस डील ब्रोकर करने की कोई भी कोशिश काउंटर प्रोडक्टिव होगी और वेस्टर्न यूनिटी को अंडरमाइन कर सकती है। यूरोपियन लीडर्स ट्रंप की रशिया को कंसेशंस देने की विलिंगनेस को लेकर खास तौर पर कंसर्न्ड हैं, जो यूक्रेन की लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है। वे ऐसे किसी एग्रीमेंट को लेकर भी वेरी हैं जो रशिया की ब्रॉडर अग्रेशन और यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करने की उसकी कोशिशों को एड्रेस करने में फेल हो। ट्रंप के इन्वॉल्वमेंट का साया सऊदी टॉक्स पर मंडरा रहा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ऐड कर रहा है और रीजन में यूएस फॉरेन पॉलिसी की पोटेंशियल डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चंस खड़े कर रहा है। यूरोपियन एलाइज क्लोजली वॉच कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी पीस डील कॉम्प्रिहेंसिव, सस्टेनेबल हो और यूक्रेन की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का रिस्पेक्ट करे।
सऊदी अरेबिया में टॉक्स एक क्रिटिकल जंक्चर पर हो रही हैं यूक्रेन वॉर में। रशिया अभी लगभग 1/5 यूक्रेनियन टेरिटरी कंट्रोल करता है, जिसमें क्राइमियन पेनिनसुला, जिसे उसने 2014 में एनेक्स किया था, और ईस्टर्न यूक्रेन के बड़े हिस्से शामिल हैं। कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा रही है, अनगिनत जाने गई हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। यूक्रेन अपनी टेरिटरी से रशियन ट्रूप्स की कंप्लीट विथड्रॉल और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी गारंटीज, जिसमें नेटो की पोटेंशियल मेंबरशिप शामिल है, की डिमांड्स पर अडिग है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की न्यूट्रलिटी पर जोर दे रहा है और क्राइमिया के अपने एनेक्सेशन और ईस्टर्न यूक्रेन में सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक्स की इंडिपेंडेंस की रिकॉग्निशन चाहता है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके यूरोपियन एलाइज ने वॉर शुरू होने के बाद से यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन एड दी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जब तक जरूरत होगी यूक्रेन की डिफेंस को सपोर्ट करने का कमिटमेंट किया है। हालांकि वेस्टर्न एड की सस्टेनेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट के नेटो और रशिया के बीच एक वाइडर वॉर में एस्केलेट होने की पोटेंशियल को लेकर ग्रोविंग कंसर्न्स हैं। सऊदी अरेबिया में टॉक्स एक अदरवाइज ब्लीक लैंडस्केप में होप की एक किरण है। स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पोटेंशियल पे ऑफ भी उतना ही ज्यादा है एक निगोशिएटेड सेटलमेंट, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, ब्लडशेड खत्म करने और यूक्रेन और वाइडर रीजन में पीस और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने का ओनली वायबल पाथ है। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है, उम्मीद करती है कि डिप्लोमेसी प्रिवेल करेगी।